चलो हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 2019 जनरल का क्वेश्चन बनाएंगे और इसमें मेन क्या निकालना है तुमको कि तुम एक प्रोडक्शन करने वाले हो, पूरा साल भर प्रोडक्शन करोगे 5200 यूनिट्स। तुमको ये बात का एस्टिमेट करना है कि साल भर में जो 5200 यूनिट्स बनाएंगे, हमको प्रोडक्शन शुरू करने से पहले तुम्हारे पॉकेट में जो रोज़ का डेली का खर्चा है उसके लिए तुम्हारे पास कितना वर्किंग कैपिटल पैसा मौजूद होना चाहिए। तब तुमको सबसे पहली बात ये सोचना है कि एक सामान जो बनाएंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी आउटपुट बनाएंगे, उसके लिए तुमको क्या चाहिए? मटेरियल। बिना मटेरियल सामान बनेगा नहीं। उसके बाद क्या चाहिए तुमको? लेबर। बिना लेबर का सामान प्रोडक्शन होगा नहीं। मटेरियल और लेबर के अलावा और भी खर्चा लगता है, स्क्रू है तो नट है तो फेविकॉल है, वो सब कहाँ चली गया? एक्सपेंस में। तो ये तीन चीज़ मिलके तुम्हारा क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट। तो तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ पूरा साल भर में 5200 यूनिट्स बनाना है साल भर में। तो हम लोग साल भर के यूनिट्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? उसको वीक्स में। एक साल में 52 सा, तो एक हफ्ता में कितना यूनिट बनाएंगे? तो वही हम लोग लिखा है वीकली प्रोडक्शन। और लोग हम लोग क्वेश्चन में एनुअल प्रोडक्शन बोला, हम लोग क्या बनाएंगे? तुम्हारा वीकली प्रोडक्शन। तो वीकली प्रोडक्शन कितना हो गया? साल में 52 सा। भाई हमको पैसा 52 सा एक बार में थोड़ा ना चाहिए, थोड़ा ना पूरा 52 सा एक बार बनाए। अप्रैल में कुछ बनाएंगे, फिर मई में कुछ बनाएंगे, जून में कुछ बनाएंगे, जुलाई में कुछ बनाएंगे, ऐसे करके ना 52 सा होगा। तो ये पैसा ही तुमको निकालना है। तो पूरा हफ्ता में कितना बना रहे तुम? मतलब साल में 52 सा, तो एक हफ्ता में कितना बना रहे? 100 यूनिट्स पर वीक। तो 100 यूनिट पर वीक का। तो हम लोग खर्चा, साल का खर्चा को हम लोग किस में निकाल लें? एक एक हफ्ता में कितना खर्चा लगेगा। अब उसके बाद रॉ मटेरियल क्वेश्चन में कितना बोला? 8 रुपया। तो 100 यूनिट करके 8 रुपये कितना हो गया? 800 रुपया चाहिए। उसके बाद वेजेज लग रहा है एक यूनिट पीछे 2 रुपया, तो 100 यूनिट पीछे कितना हो गया? 200 रुपया। ओवरहेड देखो टेबल में दिया हुआ है ना, ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन छोड़कर। क्यों छोड़कर? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। हम लोग यहाँ किसका बात करें? जो कैश में खर्चा हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन तो खर्चा होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर इंक्लूडिंग नहीं बोला। क्या बोला तुम्हारा? एक्सक्लूडिंग। और क्वेश्चन में लिखा हुआ ओवरहेड कितना बोला? 6 रुपया। एक यूनिट का 6 रुपया, तो 100 यूनिट का कितना हो गया? 600 रुपया। एकदम सिंपल सा चीज़ है। 100 यूनिट का 600, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो गया? 1600। अब फिर बोल रहा हर एक यूनिट पीछे प्रॉफिट कितना होगा? 4 रुपया। तो 100 इंटू 4 रुपये कितना हो गया? 400। तो सेल कितना आ गया तुम्हारा? 2000 यूनिट। 2000 रुपया आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया? अगर तुमको 100 यूनिट एक हफ्ता में प्रोडक्शन करना है और साल में 5200 करना है, तो हम लोग साल का नहीं सोच रहे, हम लोग किसका सोच रहे? पहले एक एक हफ्ता का। एक हफ्ता में 100 यूनिट बनाएंगे, तो एक हफ्ते में 100 यूनिट बनाने के लिए तुम्हारा जेब में कितना पैसा आना चाहिए? 1600 रुपया है तुम्हारा पास। तो प्रोडक्शन करने का गाड़ी शुरू करो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोग रॉ मटेरियल एक हफ्ता में कंप्लीट हो रहा है, लोग बताया। तो तुमको WIP का डिटेल्स देखो, तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है? कौन कितना कितना हफ्ता WIP में है? रॉ मटेरियल 4 हफ्ता। 4 हफ्ता मतलब समझ रहे हो? रॉ मटेरियल जो लेकर आए, लकड़ी लेके आए, रुई लेके आए, तो कितना हफ्ता तक तुम्हारा पड़ा रहेगा तुम्हारा गोडाउन में? 4 हफ्ता तक। फिर वो लाने के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, सामान को प्रोसेस होने में कितना महीना लग रहा है तुम्हारा? हाफ अ मंथ, 2 हफ्ता। फिनिश गुड बन के कितना हफ्ता? वो 6 हफ्ता। डेटर को कितना हफ्ता दे रहे? 2 महीना, मतलब 8 हफ्ता। क्रेडिटर्स तुमको कितना दे रहा है? 1 महीना का टाइम दे रहा है पैसा देने का। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस तुमको लेबर कितना हफ्ता बोल रहा है? 1.5 हफ्ता। तो मतलब ये सब तुमको टाइम दे दिया। अब तुमको एक टेबल बनाना होगा, ये वाला टेबल बनाना होगा। ये टेबल का नाम क्या लिखा है? स्टेटमेंट शेइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये अब स्टेटमेंट बना रहे हैं, अब किसमें कितना कितना रुपया लगेगा। तो पहले तुम्हारा हेडिंग क्या हो गया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तुम्हारा कहाँ का रहेगा? कुछ रॉ मटेरियल स्टोर्स में रहेगा, कुछ रॉ मटेरियल WIP में पड़ा रहेगा, कुछ रॉ मटेरियल कहाँ है? फिनिश गुड में बन के पड़ा हुआ रहेगा, कुछ रॉ मटेरियल कौन लेके चले आएगा? डेटर्स मतलब जो फिनिश गुड सामान तैयार हुआ वो सामान कस्टमर लेके चले गए। तो एक रॉ मटेरियल तुम्हारा एक जगह नहीं है, एक रॉ मटेरियल कुछ स्टोर में पड़ा हुआ है, वहाँ से कुछ रॉ मटेरियल निकला स्टोर से, कुछ WIP में पड़ा हुआ है।
फिर WIP का कुछ माल बनने के बाद फिनिश गुड में गया तो भी तो लकड़ी वहाँ बोला हुआ। अगर फर्नीचर की बात करें तो स्टोर्स में कितना हफ्ता बोला है लोग, देखो 4 वीक, तो इसीलिए वीक से जा कितना लिखा, 4 हफ्ता। तो एक हफ्ता में मटेरियल में कितना खर्चा हो रहा है तुम्हारा, 800 रुपया एक हफ्ता में मटेरियल है। अभी लोग एक एक का बात कर रहा है, एक एक का रॉ मटेरियल में कितना एक हफ्ता में लग रहा है, 800 रुपया खर्चा हो रहा है। तो 4 हफ्ता अगर पड़ा रहेगा तो मतलब कितना रुपया पड़ा रहा, 800 इंटू 4 कितना हो गया, 3200 रुपया। तो यहाँ लिखोगे 3200, रॉ मटेरियल कॉलम में कितना लिख दोगे, 3200। उसके बाद रॉ मटेरियल WIP में कितना है, 2 हफ्ता। 2 हफ्ता कौन सा पड़ा रहेगा, रॉ मटेरियल जो है प्रोसेस होगा, मतलब मिस्त्री आया, लेबर काट कुट के छिलगा के चले गए तुम्हारा घर, फैला के चले गया, तो कितना मेहनत है को फैला पूरा बर्बाद करके रखी थी फैक्ट्री को, 2 महीना, 2 हफ्ता तक। तो 2 हफ्ता तक तुम्हारा सामान कभी लकड़ी इधर फेंका उधर फेंका हुआ है, कभी इसको उसमें सटा रहा है, उसमें ब्रेक मार रहा है, तो लकड़ी नहीं जा रहा भाई, वो लकड़ी उधर पैसा जा रहा है। एक हफ्ता का 800, तो 2 हफ्ता WIP में पड़ा हुआ तो कितना हो गया, 1600 रुपया। उसके बाद फिनिश गुड, सामान बन के कितना महीना तक देखो रखा हुआ है, 6 वीक, मतलब रॉ मटेरियल कितना भी तक 6, एक हफ्ता में 800 खर्चा रहा था, 6 हफ्ता में कितना हो गया, 4800 रुपया। वैसे ही डेटा में कितना बोला, 8 हफ्ता, 2 मंथ बोला, 2 मंथ मतलब कितना हो गया, 8 हफ्ता। तो 8 6 8 हटे कितना हो गया, 6400 रुपया हो गया। 800 इंटू 8 हफ्ता कितना हो गया तुम्हारा, 6400 रुपया हो गया। ये जो कॉलम में लिखोगे ना, रॉ मटेरियल का जाकर रोट लिखोगे, WIP का कहाँ लिख दोगे, WIP में। ये कॉलम को इतना काम का नहीं है, बस मेन कितना तुम्हारा बोला था, बस यही वाला काम का इतना संपर्क, बाकी तो यही तो चीज़ इधर उठ के लिखा रहा है। WIP का जगह में WIP, फिनिश गुड का जगह में फिनिश गुड, डेटर का जगह में डेटर, और क्रेडिटर का जगह में क्रेडिटर। तो ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है, बस ये मुंह देखने का इतना कॉलम खींचा हुआ। मेन कॉलम तुम्हारा क्या है, मेन ये सजाना, ये सजाना मेन है, और दूसरा चीज़ ये वाला सजाना तुम्हारा मेन है, क्योंकि तुम 4 हफ्ता को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 800 रुपया से। नहीं, ये पहले ही बनाएंगे, जो अभी कॉपी में उतारोगे तो पहले ये बनाओगे, उसके बाद ये बनाओगे। हम ये पहले क्यों नहीं बनाए, क्योंकि अलग बहुत छोटा था, इसमें हो गया, इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए था, इसलिए इसको बड़ा नोटबोर्ड में इसको तब फॉर्मेट बनाया, तो इसका फॉर्मेट इसमें अट्टा नहीं होता सन जगह में, ठीक है। तो क्रेडिटर मतलब क्या हो गया बोला, तो तुम लकड़ी जहाँ से खरीद के लाए, जो सप्लाई से तुमको कितना हफ्ता का धार दे रहा, 4 हफ्ता का। खुशी का बात है कि नहीं है, हम बोला क्रेडिटर ही एक तो आदमी है, वर्किंग कैपिटल में तुमको राहत देगा। मान लो तुम बिल्डिंग बना रहे, सीमेंट बालू वाला बोला ठीक है भैया आप ले जाइए, आपको पैसा देने नहीं होगा, तो तुमको क्या हो गया, राहत हो गया। चल बाबा सीमेंट बालू के लिए जो हमको 5 लाख रुपया चाहिए, हमको 5 लाख का टेंशन लेने नहीं होगा, क्योंकि वो सामान हमको क्या है दे रहा, और बोल रहा का बाद में ला के पैसा 4 हफ्ता का बाद दीजिएगा। तुमको एटलीस्ट 4 हफ्ता तक तो टेंशन क्या है, नहीं उसका पैसा देने का, तो जितना महीना टेंशन नहीं तो क्या आ गया माइनस। तो 4 हफ्ता मतलब 8 चौके कितना हो गया, 3200 रुपया। रॉ मटेरियल कितना है, 800, ये सब किससे मल्टीप्लाई होगा, सब 800 से। रॉ मटेरियल का हेडिंग है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, सब तुम्हारा रॉ मटेरियल से। उसके बाद ये ऐड करके माइनस कर दिया, 12 और 800 आ गया, फिर सबका कॉलम में जा जाके क्या है लिख दिया ऐसे। उसके बाद आ जाओ लेबर। अब लेबर कहाँ कहाँ लगेगा, कुछ लेबर तुम्हारा क्या होगा WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस याद रखो, देखो हम लाल पेन से यहाँ लिखा है, जितना भी तुम्हारा WIP का हफ्ता होगा उसका WIP लेबर में कितना लेंगे हम लोग, 50%। ये नियम है इसका, कॉस्टिंग में तो पढ़ाया जाता है, FM का लेना देना नहीं है, वो कॉस्टिंग का पार्ट है। क्या बोला जाता है, WIP में कितना होगा, 50%, जितना तुम्हारा इधर होगा उसका कितना होगा 50%। ओवरहेड भी कितना लेते हैं हम लोग, तुम्हारा 50% लेते हैं। तो फिनिश गुड कितना हो गया, इधर 2 हफ्ता था, WIP में कितना हफ्ता माना जाएगा तुम्हारा, 1 हफ्ता। तो लेबर में तुम्हारा पैसा कितना खर्चा हो रहा, वेजेस कितना है, 200 रुपया। अब यहाँ पर ही जितना 1 6 8 और जड़ है ना, वो सब किससे मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारा लेबर का पार्ट से। तब समझ में रही, टेबल अगर तुम ढंग से नहीं बनाते ना तो तुम ये टेबल तुम बना ही नहीं पाते। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या हो गया, साल का यूनिट दिया, उसको हम लोग वीक से डिवाइड किया, वीक से डिवाइड करके फिर ये जितना सारा क्वेश्चन में 8 रुपये 2 रुपये 6 रुपया, हम लोग का काम 8 रुपये से 2, हम लोग का काम किससे, तुम्हारा हफ्ता का यूनिट से। 1 हफ्ता में कितना खर्चा हो रहा, 2 से 1 हफ्ता में कितना हो रहा,
हम लोग वीकली क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग यहाँ सारा डेटा किसमें लिखा, वीकली में, तो वीकली में लिए इसीलिए हम डिवाइडेड बाय कितना गया 52 हफ्ता। अगर मंथली अगर निकालते वर्किंग कैपिटल तो वहाँ डिवाइडेड बाय कितना करते बोला 12 करते। यूनिट आता महीना का, तो ये खर्चा भी किसका आता कॉस्ट स्टेटमेंट, ये वीकली कॉस्ट स्टेटमेंट है तो क्या आता मंथली कॉस्ट स्टेटमेंट। तो तुमको ये डिसाइड करना है तुमको 12 महीने से डिवाइड करना है कि तुमको 52 हफ्ता से डिवाइड करना है। हम लोग छोटा इसलिए लाया वीक में हफ्ता में, क्योंकि क्वेश्चन में जो तुम्हारा ये था रॉ मटेरियल फिनिश गुड वो सब, वो कुछ था मंथ में और कुछ था हफ्ता में, कुछ था मंथ में, कुछ बोला 1 मंथ, हाफ अ मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 1.5 वीक। तो देखो महीना को वीक्स में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन वीक को महीना में कन्वर्ट करना मुश्किल है, वो हो जाएगा प्रॉब्लम। तो जिसके लिए क्या कि हम सबको हफ्ता में ही कन्वर्ट करके अपना आराम से बनाया। अब आ जाओ लेबर, तो लेबर कितना हो गया बोला, लेबर कितना है 200, एक हफ्ता में 200, तो 200 इंटू 1 कितना होगा 200। फिनिश गुड मतलब लेबर बन के जो फिनिश गुड बना, सामान बन के अब एकदम फर्नीचर तैयार है एकदम शोरूम में, जो फिनिश गुड बना का उसमें लेबर नहीं लगा, लेबर लगा तो फिनिश गुड बन के कितना हफ्ता खड़ा होगा तुम्हारा 6 हफ्ता तक माल बन के खड़ा होगा, मतलब तुम्हारा लेबर का पैसा 6 हफ्ता तक का पड़ा हुआ है शोरूम में, इसी माल बन के का चल के 6 हफ्ता तक। तो एक हफ्ता में तुम्हारा 200 रुपये खर्चा रहता, 6 हफ्ता में कितना हो गया 1200 रुपये। तो वही लिखा 2 इंटू 6 कितना हो गया 1200, 200 इंटू 6 1200 रुपये। उसके बाद डेटर में कितना बोला, इधर 8 का 8 ही लिखाएगा, फिनिश गुड का भी 6 का 6, ठीक है। खाली याद रखोगे WIP में कितना लिखेंगे 2 का 2 नहीं, 2 का कितना लिखाएगा 50%, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना बोला 1.5 वीक्स, इसलिए कितना लेगा 1.5। ये 4 तो क्रेडिटर था रॉ मटेरियल का, और लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना होगा तुम्हारा 1.5 हफ्ता। तो लिख दिया 200 1200 1600, फिर माइनस कर दिया। माइनस क्यों क्या बोलो, क्योंकि इसका पैसा तुमको देने के 1.5 हफ्ता बाद देना है, तो इसीलिए 1.5 हफ्ते के लिए क्या होगा तुम्हारा माइनस, मतलब तुमको लेबर के लिए कितना पैसा चाहिए तुम्हारे पास 2700 रुपये तुम्हारा पॉकेट में क्या चाहिए। अब उसके बाद जो बाकी का डेटा है, ओवरहेड, अब तुमको क्या बनाना है वो ओवरहेड। इसमें देखो क्या खर्चा है तुम्हारा ओवरहेड। अब इसमें कौन सा कॉलम बनाएंगे तुम्हारा ओवरहेड। अब ये वाला साथ ही साथ बनाते हैं तो क्या समझ में भी आएगा। वर्किंग कैपिटल क्या बोले, हम कहते हैं ना गुस्सा आ रहा है अंदर से। पेन उन कहाँ रखा है सर, पेन उधर, पेन दे देता पीछे से। ओवरहेड, बाप रे। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग क्या लिखोगे बोला था ओवर हेड। अब तुमको क्या समझना है बोलो तो जो एक्सपेंस है, एक्चुअली ओवरहेड का मतलब तुम्हारा क्या हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये सब भी तो खर्चा हो रहा। अब ये खर्चा तुमको कहाँ कहाँ लग रहा देखो ओवरहेड कहाँ लगेगा इन WIP, इन फिनिश गुड। टू ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो फैक्ट्री में, फैक्ट्री का तुम कोचिंग का भी बात ले सकते हो। जैसे हम स्टूडेंट लोग से फीस ले रहे हैं, तो हम स्टूडेंट लोग से फीस लेने से पहले क्या सोचा होगा कि मेरा कोचिंग में खर्चा कितना लग रहा, ताकि वही हिसाब से स्टूडेंट लोग का फीस रखा जाए। तो जो हम स्टूडेंट लोग का फीस रख रहे हैं वो क्या सोचने होगा कि जो टीचर है वो कितना पैसा लेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पंखा बत्ती चल रही है इसमें मेरा कितना रुपया खर्चा हो रहा है, पानी रखा सब पानी कितना पी रहा है। अब बोलो ये जो पंखा बत्ती जो सब हवा खा रहा है, मान लो महीना का आखिर बिल आया तो हम क्या बांट सकते हैं कि पर स्टूडेंट पीछे इतना पैसा सब हवा खाया, पैसा खर्चा हुआ, लेकिन पर स्टूडेंट पीछे कितना पैसा खर्चा उसको निकाल सकते हैं। पानी आया, मिनरल पानी आया, सबको पिया, हम हिसाब रख सकते हैं कौन आधा लीटर पिया कौन 1.5 लीटर पिया। तो खर्चा हुआ, लेकिन एक स्टूडेंट पीछे कितना खर्चा हुआ ये बात तुम बोल नहीं सकते।
लेकिन जब हमको फीस रखना होगा सबका, तो किसी का कम बेसी रखेंगे, सबका एक जैसा फीस, सबका एक जैसा फीस रखना होगा। एक तो स्टैंडर्ड बनानी होगा फीस का। तब वो कॉस्ट कम फीस में जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा। लेकिन क्या हम एग्जैक्टली जोड़ पाएंगे? नहीं। पानी कितना पिया, दे देगा 50 रुपये ज़्यादा, दे देगा 25 रुपये कम। तो पानी नहीं पिए, एक बोतल भी आ गए तो अपना घर चलाए थे पानी, तो जिसको जहाँ तेरा पानी का पैसा माफ़। लेकिन ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। तो वैसे ही फैक्ट्री में भी कुछ खर्चा बनने में, सामान बनने में कुछ कॉस्ट ऐसा होता है, जब पैसा तो खर्चा हुआ, लेकिन ये प्रोडक्ट का पीछे कितना रुपया खर्चा हुआ ये बात नहीं मालूम। लेकिन जब तुम प्रोडक्ट बना के बेचोगे, क्या इसका पैसा इसमें जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे। तो वही पैसा को जो जोड़ेंगे ना, उसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है? ओवरहेड। नहीं, इसका तो निकाल लोगे पर पेज का। इसमें कुछ कॉस्ट हो गया, जैसे पैकिंग करने का खर्चा, 10 टो बुक, 20 टो बुक, एक ही तो किताब में, मतलब एक ही तो कार्टून में रख के पैकिंग हो गया, एक ही क्रिस्टल लगा तो 20 टो बुक में हो गया, तो पर बुक पीछे निकालना क्या? तो वो सब खर्चा तो हुआ, लेकिन किस में कितना हुआ ये बात नहीं मालूम। लेकिन जब सामान बिक्री होगा तो पैकिंग का भी पैसा रिकवर होगा कि नहीं? होगा ही। तो इसीलिए अंदाज बेसिस में कुछ WIP में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ होगा, कुछ फिनिश गुड में भी। अब बोलो यहाँ जो WIP लिखेंगे, बोलो यहाँ WIP कितना था तुम्हारा? 2 था। लेकिन हम तुम लोग को क्या बोला, ये 2 का कितना करने होगा तुमको? 50%। तो 2 का 50% कितना हो गया? 1 हफ्ता। तो WIP में कितना हफ्ता रहेगा? 1 हफ्ता। फिनिश गुड एकदम ऊपर वाला देखोगे भाई, फिनिश गुड कितना है, इधर से मत छापोगे। फिनिश गुड कितना है तुम्हारा? 6। डेटर कितना है तुम्हारा? 8। अब देखो ओवरहेड के बारे में कुछ क्वेश्चन में बोला है, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ऐसा कुछ है? कोई क्रेडिटर अलॉट ओवरहेड ऐसा कुछ बोला है? कुछ नहीं। तो क्या लेस करेंगे यहाँ पर कुछ? अगर वैसा कुछ सेंटेंस होता है दोनों की तरह, तो क्या होता तुम्हारा? माइनस होता। अब हमको एक बात बोलो, ओवरहेड में कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 600 रुपया 1 हफ्ता में। तो यहाँ 600 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 600। 600 इंटू 6 कितना हो गया? 3600। 600 इंटू 8 कितना हो गया? 4800। ये सब लाइन का है बोलो तो मुंह देखने का लाइन है। खाली करना क्या है, WIP का पैसा कहाँ जाकर लिख देना तुमको? WIP में। बाकी सब क्या कर दोगे? डैश। 3600 पैसा किसका है? फिनिश गुड। तो फिनिश गुड में जाके 3600 रुपये क्या लिख दोगे? 4800 रुपये कहाँ जाकर लिख दोगे? डेटर में। क्या क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग कुछ है तुम्हारा? नहीं है, तो खत्म कहानी। समझ में आए बात? इसको ऐड करते हो वो 600, 3600 और 4800 कितना हो गया तुम्हारा? 9000। ये डैश हो गया, ये कितना हो गया? 600, 3600 और 4800। समझ में आ रहा बात? अब ओवरहेड का बात क्या है बोलो? प्रॉफिट। ओवरहेड का बात क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट कितना रुपया बोलो? 400 रुपये 1 हफ्ता में। और यहाँ प्रॉफिट का चीज़ सिर्फ किस में होगा? WIP में प्रॉफिट होगा? अभी तो सामान बने ही नहीं, तो कैसे प्रॉफिट होगा? WIP स्टोर्स में प्रॉफिट होगा नहीं, WIP में होगा नहीं, फिनिश गुड में भी नहीं, क्योंकि सामान अभी तक बिक्री नहीं हुआ। डेटर में होगा प्रॉफिट? सर डेटर ही में होगा। तो यहाँ पर खाली तुमको कौन सा लेना होगा? 2 डेटर। तो तुम याद भी कर सकते हो, पहले में ऊपर आएगा पूरा, उसके बाद एक तो स्टोर घट आएगा, फिर WIP से अगर प्रॉफिट में सिर्फ किसका लिखोगे तुम? सिर्फ डेटर। तो डेटर में कितना हफ्ता? 8 रुपया 8 हफ्ता। तो 8 हफ्ता मतलब कितना प्रॉफिट तुम्हारा जामे बोलो? उसके बाद 400 रुपये 1 हफ्ता में, तो 8 हफ्ता में कितना हो गया? 3200। तो डेटर का चीज जाके कहाँ लिख दोगे बोलो? डेटर में। समझ में आ रहा बात? तो तुमको डिटेल, तो बोले तुमको डिटेल वर्किंग नोट बना तुम्हारा राइट? डिटेल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बना। अभी यहाँ तक निकाल के भी तुम्हारा अभी तसल्ली नहीं हुआ। अब तुमको क्या लिखना होगा बोलो? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कौन वर्किंग कैपिटल बोला था? ग्रॉस कैसे निकालोगे? ये जो तुम्हारा यहाँ पर ही लगा ना रॉ मटेरियल में 12,800, तो तुम्हारा क्या हो गया? A। लेबर में जो तुम्हारा लगा इसको क्या बोलेंगे? B।
यहाँ पर ही जो तुम्हारा लगा ओवरहेड में, उसको क्या बोलेंगे बोला, सी। और प्रॉफिट में कितना लगा बोला, डी। ठीक है, अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तुम कैसे निकालोगे? मटेरियल के लिए 12,800 चाहिए, लेबर के लिए 2700 चाहिए, ओवरहेड के लिए 9,000, और प्रॉफिट के लिए 3200। तो सबको क्या करेंगे बोलो, ऐड। तो ऐड कर देते कितना आ गया तुम्हारा, 1,42,900। ठीक है, अब तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कैश इन हैंड था ना बाबू दिया हुआ, ये तो इतना रुपया खर्चा हो जाएगा, और इतना रुपया खर्चा करने के बाद भी तुमको तुम्हारे पास कितना रुपया चाहिए, 7,300 कैश इन हैंड चाहिए। तो ये तो वर्किंग कैपिटल के साथ फिर 7,300 को क्या करना होगा तुमको, ऐड कर देना होगा। तो 1,50,300। तो ये तुम्हारा क्या है, क्या बोलो, नेट वर्किंग कैपिटल। समझ में आई बात? तो वर्किंग कैपिटल में हम लोग तुमको क्या बोला था कि एक सामान कैश में है, कैश कन्वर्ट हुआ रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल हुआ WIP में, WIP हुआ फिनिश गुड में, फिनिश गुड हुआ डेटर में, फिर डेटर किस में कन्वर्ट हुआ, कैश में। अब इन लोग एकदम डिटेलिंग इन लोग बनाया। ये जो रॉ मटेरियल है खुद स्टोर में पड़ा हुआ, कुछ रॉ मटेरियल का WIP में पड़ा हुआ, और कुछ रॉ मटेरियल फिनिश गुड में पड़ा हुआ, और कुछ रॉ मटेरियल डेटर में पड़ा। इसलिए लिखा है इन स्टोर, इन WIP, इन फिनिश गुड और टू डेटर। और कुछ रॉ मटेरियल तुमको कहाँ से मिल गया, क्रेडिटर धार में, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया तुम्हारा माइनस। फिर ये जो लेबर है तुम्हारे इधर, तो लेबर ने डाला हुआ है, जो लेबर है वो लेबर भी तुम्हारा कहाँ होगा, रॉ मटेरियल के साथ कौन हो गया, लेबर हो गया। ये लेबर कुछ कहाँ होगा, WIP में होगा। कुछ लेबर का पैसा कहाँ है, फंसा हुआ फिर जोन में, और कुछ लेबर का पैसा कहाँ होगा, डेटर में। इसीलिए क्या लेगा, WIP फिनिश गुड डेटर। और ये लेबर लोग बेचारे एक तो अच्छा काम क्या किया क्वेश्चन में, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। इन लोग क्या बोला तुमको, बोला था कि चलिए आप हमको 1.5 हफ्ता बाद पैसा दीजिए, मतलब आज काम कर लेंगे, 1.5 हफ्ता के बाद दीजिएगा पैसा। ये पैसा तुम्हारा क्या करिए, इसलिए माइनस। फिर ओवरहेड का जो पैसा है, अभी लेबर के साथ, अभी लेबर के साथ जो तुम्हारा ओवरहेड का पैसा, कुछ ओवरहेड का पैसा कहाँ होगा, WIP में, कुछ ओवरहेड का पैसा कहाँ होगा, फिनिश गुड में, कुछ ओवरहेड का पैसा कहाँ होगा, डेटर में। और याद रखोगा कुछ ओवरहेड का पैसा जब WIP में होगा तो पूरा होगा कि 50% होगा। ये 50% इसलिए माना जाता है कि आधा WIP हो गया, आधा बाकी है काम। WIP 50% क्यों माना जा रहा है, मान रहा कि 50% प्रोडक्शन हो गया, 50% खाली WIP है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कितने लिखते हैं तुम्हारा 50%। यहाँ पर भी कितना लिखा था तुम्हारा, मतलब यहाँ जो WIP होता उसका 50 या 50। और यहाँ पर ही जो कुछ नहीं लिखा ना, एक्चुअली कुछ नहीं लिखा का मतलब है यहाँ पर 2 × 100%। तो WIP माना जाता है भाई वर्क इन प्रोग्रेस, जो सामान आधा बना आधा बाकी है। अब आधा बोले ये थोड़ा भी बोल सकते, थोड़ा बना थोड़ा बाकी है। तो WIP में माना जाता है कि कुछ रॉ मटेरियल 100% पूरा बाकी है, लेबर का आधा काम हो चुका है और एक्सपेंस का आधा काम हो चुका है। माना जाता है जैसे ही मान लो मोबाइल, इसमें कुछ मटेरियल है तो माना जाता है कि मटेरियल अभी मोबाइल अगर कंप्लीट नहीं होता, मटेरियल 100%, लेबर कितना माना जाता है, आधा लेबर काम कर चुका और आधा काम बाकी है। और एक्सपेंस कितना हो गया, आधा खर्चा हो चुका और आधा खर्चा बाकी। और मटेरियल में क्या माना जाता है, पूरा 100% खर्चा करना बाकी है। तो इसीलिए WIP में इसमें होता है 100%, यहाँ होता है 50 और यहाँ होता है 50। समझ में आएगा? तो उसके बाद तो इसमें लगेगा 12,800, इसमें लगेगा 2700। तो टोटल पैसा तुमको कितना चाहिए तुम्हारा जेब में, 1,42,900 रुपये चाहिए। किसके लिए चाहिए बोलो हैं? हाँ ठीक ठीक, ऐड करो तो 1,42,000 क्यों होगा, 12,800 प्लस 2,700 प्लस 9,000 और प्लस 3,200, कितना आ रहा बोला, 27,700। तो कितना रुपये चाहिए तुमको, 27,000 और 7,300 तुमको और कैश चाहिए। ये तो पैसा चाहिए, उसके अलावा तुम चाहते हो कि सब पैसा खर्चे कैश इन हैंड,
या पॉकेट इन हैंड या वॉलेट इन हैंड, कितना पैसा तुमको चाहिए? 300 रुपये और चाहिए। तो अब जोड़ दो तो कितना आ रहा है बोले थे, कितना आ रहा है? तो तुमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब तुमको प्रोडक्शन ही तो करने से पहले पहले तुम्हारा पॉकेट में कितना पैसा रहना चाहिए? बाद 35,000 रुपये रहना चाहिए। क्योंकि 35,000 रुपये अगर तुम्हारे पास नहीं होगा, यहाँ पर ही 35,000 रुपये अगर नहीं होगा, क्योंकि चले गया पैसा, तो 35,000 को आने में तो फिर लग रहा है 35,000। तो इसीलिए जब फर्स्ट डे काम शुरू करोगे तो 35,000 रहना चाहिए, ताकि जितना भी खर्चा है तुम इधर से निकाल के सब जगह खर्चे रहोगे। और लास्ट डे जब सब खर्चा हो जाएगा और फिर डेटर तुमको क्या करेगा, बोला लीजिए सर 35,000। तो यहाँ खजाना में धीरे धीरे करके सब खर्चा हो गया। अब जैसे ही खत्म होगा वैसे ही तुमको डेटर 35,000 क्या फिर दे देगा तुमको। समझना बात, इसी को लगेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब और जो क्वेश्चन है ना और बनाएंगे ना बाबू, तो और डिटेलिंग बढ़ते जाएगा, लेकिन ये बेसिक डिटेलिंग रहेगा। ठीक है, चलो इसको ऑफ करो।